हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम nodon.com और ये है अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 1 का रिकैप। नेटफ्लिक्स का ये शो डार्क हॉर्स की बनाई सुपर हीरो कॉमिक बुक्स पर आधारित है। बहुत सारे लोग इसे एक्समैन कॉमिक्स के साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि इसमें भी एक प्रोफेसर एक्स जैसा फादर फिगर है जो गिफ्टेड बच्चों की मदद करता है। बट इसका जनर थोड़ा डार्क है। इट्स लाइक डीसी यूनिवर्स का एक्समैन, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। सुपर हीरोज और काफी अजीब सी बट इंटरेस्टिंग स्टोरी के अलावा इसमें आपको देखने मिलेगा टाइम ट्रैवल, एपोकलिप्स और एक सूटकेस टाइम मशीन। पता नहीं क्यों बट अचानक से देजाऊ वाले फीलिंग्स आ रहे हैं। फुल डिस्क्लेमर, इस वाले रिकैप में हम सीजन 1 के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसकी मेन स्टोरी लाइन कवर करेंगे, उतना ही जितना आपको सीजन 2 देखने से पहले जानने की जरूरत है। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1989 से, जहां 43 औरतें अचानक से प्रेग्नेंट होकर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। अचानक मतलब एकदम अचानक, खड़े खड़े बस में, स्विमिंग पूल में, कहीं भी एक ही दिन में ये प्रेग्नेंट भी हो गए और इनकी डिलीवरी भी हो गई। मतलब वो सारे 43 बच्चे स्पेशल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सब बच नहीं पाते। ऐसे ही 7 स्पेशल बच्चों को सर रेजिनल हारग्रीव्स नाम का एक करोड़पति अडॉप्ट कर लेता है और इन्हें अपने स्पेशल एकेडमी द अम्ब्रेला एकेडमी में ले जाकर उनकी सुपर हीरो ट्रेनिंग शुरू करता है। नंबर 1 लूथर, नंबर 2 डिएगो, नंबर 3 एलिसन, नंबर 4 क्लाउस, नंबर 5 या इसका कोई नाम नहीं है, नंबर 6 बेन और नंबर 7 वानिया। मिस्टर हारग्रीव्स ने इन सबको अपनी हवेली में रखा होता है, जहां का बटलर एक चिंपैंजी है और इनकी मम्मी एक रोबोट है। जैसे जैसे ये लोग जवान होते हैं वो इस एकेडमी को छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करते हैं। इधर 6 ही दिख रहे हैं क्योंकि आगे चल के बेन की मौत हो जाती है और नंबर 5 भी अचानक से कहीं गायब हो गया था। फिर मिस्टर हारग्रीव्स की मौत हो जाती है और ये सारे बच्चे इसका अंतिम संस्कार करने फिर से एक साथ आते हैं। बाकी सबको तो मिस्टर हारग्रीव्स की मौत एकदम नॉर्मल लगती है, बट लूथर को लगता है कि इसका मर्डर हुआ है। उसी वक्त नंबर 5 टाइम ट्रेवल करके वापस प्रेजेंट में आता है। इसका कहना है कि ये सालों तक टाइम में अटक गया था और अब फाइनली वापस आ गया है। ये दिखता बच्चे जैसा है बट एक्चुअल में इसकी उम्र 58 साल है। टेक्निकली सिर्फ इसके मेमोरीज 58 साल के हैं। 5 के सुपर पावर्स हैं टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करना। स्पेस एंड टाइम ट्रैवलिंग में क्या डिफरेंस है उसके लिए मेरा डार्क Q&A वाला वीडियो देख लेना। ओके, टाइम ट्रैवलिंग के दौरान फ्यूचर में जाना जितना आसान है, फ्यूचर से वापस पास्ट में आना उतना ही मुश्किल है, एटलीस्ट इनकी यूनिवर्स में। और इसीलिए इस एग्जैक्ट मोमेंट पर ट्रैवल करने का सोल्यूशन निकालने 5 को इतने साल लग गए। बट एक बात तो पक्की है, ये कुछ बड़ा कांड करके आया है क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स इसकी जान के पीछे पड़े हैं। एक डोनट शॉप में 5 के ऊपर कुछ एजेंट्स हमला कर देते हैं। 5 इन एजेंट्स को मारकर अपने हाथ में लगा वो ट्रैकिंग चिप निकाल देता है। इसी चिप से ये लोग इसे ट्रैक कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस एक ड्रग एडिक्ट है जो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, इंक्लूडिंग इसका भाई बेन। वानिया के पास कोई सुपर पावर्स नहीं होते, इसीलिए वो अपने ग्रुप से अलग होकर अपनी एवरेज लाइफ जी रही है। वानिया एक म्यूजिशियन है जो पार्ट टाइम वायलिन क्लासेस भी लेती है। फिर 5 जाकर वानिया से मिलता है और उसे चेतावनी देता है कि 8 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है। इसने फ्यूचर में जाकर एपोकलिप्स की बाद वाली दुनिया को देखा है और अब वापस आ गया है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर किसी तरह दुनिया को बचा सके। 5 को फ्यूचर में एक प्रोस्थेटिक आंख मिली थी और उसे पूरा यकीन है कि ये आंख उसी की है जिसकी वजह से कयामत आएगी। 5 फिर क्लाउड्स के साथ मिलकर उस आंख के ओनर को ढूंढने निकलता है, तो दूसरी तरफ 2 नए एजेंट्स चाचा और हेजल 5 की तलाश में निकलते हैं। 5 और क्लाउस को पता चलता है कि जिस आंख के ओनर को ढूंढ रहे हैं वो आंख तो अभी तक बनी भी नहीं है, बट 5 को इस बंदे की बातों पर शक आता है। ये फिर यहां से निकलकर अपने फ्यूचर पार्टनर को मिलने जाता है जिसके साथ फ्यूचर में 5 ने 30 साल बिताए हैं। फिर हम देखते हैं कि 5 की ये फ्यूचर पार्टनर एक मैनिक्वीन है। कहा था ना इसकी स्टोरी थोड़ी अजीब है। फिर अचानक से एजेंट चाचा और हेजल वहां आकर 5 पर हमला कर देते हैं। डिएगो की पुरानी फ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड डिटेक्टिव इडोरा पैच डोनट शॉप में हुए उस हादसे की छानबीन करती है। यहीं से पता चलता है कि कोई और भी है जो इस केस के बारे में पूछताछ कर रहा है। पैच समझ जाती है कि शायद ये काम डिएगो का ही है क्योंकि इसने इससे पहले भी डिटेक्टिव बनने के बहुत नाटक किए थे। दूसरी तरफ एलिसन अपने पापा की यादों को ताजा करने के लिए कुछ पुराने वीडियोस देख रही होती है कि तभी अचानक उसे कोई शॉकिंग चीज दिखती है। एलिसन वीडियो में देखती है कि उनकी मम्मी ने ही इनके पापा को जहर वाली खीर चाय पिलाई थी। उधर वानिया के पास वायलिन सीखने एक नया स्टूडेंट आता है और ये दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। एलिसन जाकर ये वीडियो अपने भाइयों को दिखाती है और ये फिर सब मिलकर सोचने लगते हैं कि इन्हें अपनी मम्मी के साथ क्या करना चाहिए, शट डाउन कर दें। तभी वहां पर 5 को ढूंढते चाचा और हेजल आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। मुझे नहीं लगता इन दोनों को पता था कि ये लोग सुपर हीरोज के अड्डे पर हमला कर रहे हैं। चाचा और हेजल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, बट जाते जाते अपने साथ क्लाउस को किडनैप करके ले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं लूथर की अजीब सी बैक स्टोरी की। कुछ साल पहले एक फेल्ड मिशन के बाद लूथर मरते मरते बच गया। लूथर की जान बचाने मिस्टर हारग्रीव्स ने उसे एक स्पेशल सीरम का इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद लूथर की जान तो बच गई बट उसकी बॉडी गोरिल्ला जैसे हो गई। फिर मिस्टर हारग्रीव्स ने लूथर को एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करने चांद पर भेज दिया। चाचा और हेजल वाले हमले के दौरान डिएगो अपनी मम्मी को शट डाउन कर देता है, बट बाकी सबको लगता है कि शायद ये काम उन एजेंट्स का था।
चाचा और हेजल क्लाउस को टॉर्चर करके उससे फाइव के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाते हैं। अपनी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम की वजह से क्लाउस सब कुछ उगल देता है कि फाइव उस प्रोस्थेटिक आंख के बनाने वाले का पीछा कर रहा है। फाइव को फिर पता चलता है कि ये भाई साहब इलीगली आंखें बनाकर ब्लैक मार्केट पर बेचते हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए इस आंख का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब फाइव बाहर अपनी पूछताछ कर रहा होता है तभी चाचा और हेजल उस बंदे की लैब में जाकर सारे सबूत जला देते हैं ताकि फाइव के हाथ कुछ ना लगे। डिटेक्टिव पैच एक लीड का पीछा करते हुए चाचा और हेजल के अड्डे पर जाती है और वहां से क्लाउस को भगा देती है। क्लाउस तो किसी तरह भाग जाता है, बट यहाँ डिटेक्टिव पैच चाचा के हाथों मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस अपने साथ इन एजेंट्स की सूटकेस टाइम मशीन भी लेकर भागा है, जिसकी मदद से वो पास्ट में ट्रैवल करता है। ओके, बैक टू द फ्यूचर। नंबर 5 जब टाइम ट्रैवल करके एपोकलिप्स की बाद वाली दुनिया में गया था, तब वहां पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से हुई थी जो एक कमीशन नामी सीक्रेट टाइम ट्रैवलिंग ग्रुप के लिए काम करती है। इनके ग्रुप का मकसद है टाइम को स्टेबल रखना और इसीलिए इन्होंने कयामत को आने से नहीं रोका, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर ये लेडी फाइव को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है, जिसे ये फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सालों तक फाइव ने इन्हीं के लिए काम किया, जिसमें JFK का असैसिनेशन भी शामिल है। बट केनेडी को मारने से ठीक पहले फाइव ने टाइम में एग्जैक्ट मोमेंट पर ट्रैवल करने वाली अपनी पहेली सुलझा दी और वो काम अधूरा छोड़कर वहां से भाग गया। और इसी का बदला लेने कमीशन ने अपने एजेंट्स इसके पीछे लगा दिए। बट साले ये टाइम ट्रैवल करने के बाद छोटे बच्चे में कैसे बदल गया? जवाब है क्वांटम फिजिक्स, मतलब इग्नोर इट। एलिसन को वानिया के इस नए बॉयफ्रेंड लेनेट पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाती है। बट वानिया को लेनेट पर काफी भरोसा है, क्योंकि इसी के कहने पर उसने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी, जिसकी वजह से उसके स्किल्स इंप्रूव हो गए और उसमें काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया है। सरप्राइजिंगली सेम टाइम पर वानिया को ऑर्केस्ट्रा में लीड वायलिनिस्ट का रोल मिलता है, क्योंकि इनकी पिछली लीड अचानक से गायब हो जाती है। वानिया को लगता है कि जब से लेनर्ड इसकी लाइफ में आया है, इसकी जिंदगी एकदम बदल सी गई है। बेचारी को ये नहीं पता कि इसे ये नया रोल सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि लेनर्ड ने इनकी पुरानी लीड का मर्डर कर दिया है। दूसरी तरफ क्लाउस अपने टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर से वापस आता है, तो ये भाई साहब पास्ट में जाकर वियतनाम वॉर लड़कर आए हैं। बट वॉर में अपने प्यारे साथी को खोने के बाद ये अब वापस आ गया है। क्लाउस उस टाइम मशीन को बर्बाद करके वापस अपने घर चला जाता है। जब फाइव को पता चलता है कि क्लाउस ने वो मशीन उड़ा दी, तो ये इस पर काफी भड़क पड़ता है। बट फिर फाइव किसी तरह जुगाड़ लगाकर चाचा और हेजल की मदद से उनके बॉस के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करवाता है। मीटिंग के दौरान वो ओल्ड लेडी फाइव को नया जॉब ऑफर देती है, जिसके बदले ये लोग उसकी फैमिली को छोड़ देंगे। फाइव इस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लेता है और कमीशन के हेडक्वार्टर जाकर अपने नए डेस्क जॉब की शुरुआत करता है। ये सारे लोग यहाँ पर दुनिया पर नजर रखे होते हैं और अपने एजेंट्स को ऑर्डर पहुंचाकर उनकी टाइमलाइन प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ फाइव को पता चलता है कि आने वाली एपोकलिप्स के पीछे हैरोल्ड जेंकिंस का हाथ है और द कमीशन किसी भी कीमत पर चाचा और हेजल की मदद से हैरोल्ड को बचाना चाहती है। इससे पहले कि ये ऑर्डर्स चाचा एंड हेजल को मिले, फाइव वो ऑर्डर्स बदलकर उन दोनों एजेंट्स को एक दूसरे को मारने का ऑर्डर देता है। फिर लूथर को पता चलता है कि उसका वो चांद पर जाने वाला मिशन फेक था, जो उसके पापा ने बस इसे बिजी रखने के लिए बनाया था। ये जानकर लूथर जबरदस्त डिप्रेशन में चला जाता है। वानिया ये देखकर गुस्सा होती है कि इसकी फैमिली फिर से इसे बिना बताए प्राइवेट मीटिंग्स कर रहे हैं। पहले इसके पापा इसे कमजोर समझते थे, अब तो इसके भाई बहन भी इसे भाव नहीं देते। धीरे धीरे वानिया के अंदर की असली शक्तियां बाहर आने लगती हैं। पोगो फिर उस रोबोट मदर को फिर से चालू करता है, बट इसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि उसे अपने बच्चों से असली सच्चाई छुपा के रखनी पड़ेगी। फिर फाइव अपने ऑफिस को बम से उड़ाकर और चुराई हुई सूटकेस टाइम मशीन को यूज करके हैरोल्ड जेंकिंस को ढूंढने वापस प्रेजेंट में आता है। फाइव अपनी फैमिली को बताता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो उन्हें हैरोल्ड जेंकिंस को ढूंढकर रोकना पड़ेगा। फिर इन्हें पता चलता है कि ये हैरोल्ड जेंकिंस कोई और नहीं बल्कि वानिया का बॉयफ्रेंड लेनर्ड है। इन्हीं की तरह हैरोल्ड भी 1989 में पैदा हुआ था, बट इसका बर्थ अचानक वाला नहीं बल्कि नॉर्मल वाला था। हैरोल्ड को जन्म देते वक्त उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो अपने शराबी और अब्यूसिव पापा के साथ रहता था। हैरोल्ड द अम्ब्रेला अकेडमी का बहुत बड़ा फैन था और उसे लगता था कि वो भी इन्हीं की तरह स्पेशल है। बट बाद में मिस्टर हारग्रीव्स ने इसकी इंसल्ट करके इसे भगा दिया कि बच्चे तेरे में कोई खास बात नहीं है, यू आर जस्ट अ नॉर्मल किड। हैरोल्ड इस बात से काफी परेशान होता है और वो घर जाकर अपने अब्यूसिव पिता का मर्डर कर देता है। 12 साल जेल में सजा काटने के बाद हैरोल्ड को सारी अम्ब्रेला अकेडमी से बदला लेना है और वो चुपके से इन सब का पीछा करने लगता है। ऐसे ही एक दिन क्लाउस अपने पापा के पुराने सामान को बेचकर ड्रग्स लाने निकल पड़ता है। उस सामान में मिस्टर हारग्रीव्स की पर्सनल नोटबुक भी होती है जिसमें सारे बच्चों के सीक्रेट्स लिखे हैं। क्लाउस उस नोटबुक को कचरे में फेंककर काम का सामान बेचने चला जाता है। इसी दौरान क्लाउस का पीछा कर रहा हैरोल्ड मिस्टर हारग्रीव्स की वो नोटबुक कचरे से चुरा लेता है और इस तरह हैरोल्ड यानी लेनर्ड को वानिया के सीक्रेट पावर्स के बारे में पता चला। अपने डिप्रेस्ड भाई लूथर को बचाने के चक्कर में क्लाउस एक बार फाइट में भिड़ पड़ता है और बेहोश होकर सीधा ऊपर जाता है।
यहाँ इसकी मुलाकात मिस्टर हारग्रीव्स से होती है, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने वाकई में लूथर को एक फेक मिशन पर भेजा था। मिस्टर हारग्रीव्स यहाँ इसे ये भी बताते हैं कि क्लाउस एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट वो अब तक अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं जानता, और फिर क्लाउस वापस होश में आता है। दूसरी तरफ लेनेड क्लासिक बॉलीवुड ट्रिक यूज करके वानिया के पावर्स को एक्टिवेट करता है। कौन सी क्लासिक बॉलीवुड ट्रिक? अरे वही किराए के गुंडों से अपनी खुद की पिटाई करवाने वाली। ये किराए के गुंडे कैरेक्टर में आकर लेनर्ड की खूब पिटाई करते हैं, जिसमें उसकी एक आंख फूट जाती है। लेनर्ड को बचाने के चक्कर में वानिया अपना कंट्रोल खो देती है और उन गुंडों में से 2 को सीधा मार देती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लेनर्ड वानिया को लेकर अपने जंगल वाले अड्डे पर जाता है, जहां वानिया अपने पावर्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हारग्रीव्स पहले से ही वानिया के पावर्स के बारे में जानते थे, बट बाद में वो समझ गए कि उसका इन पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए इनकी मम्मी एक रोबोट है, ताकि गुस्से में आकर वानिया इसे मार न दे। मार भी दिया तो रिपेयर हो जाएगी। मिस्टर हारग्रीव्स ने ही जानबूझकर वानिया को उन टैबलेट्स पर रखा था, ताकि उसे कभी अपनी असली पावर्स का पता ना चले। तो एलिसन के पास एक तरह के माइंड कंट्रोलिंग पावर्स हैं, मतलब अगर उसने आपसे कुछ कहा तो आप उस बात पर भरोसा करने लग जाओगे, या आप वो करोगे जो वो आपको करने के लिए बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलिसन ने आपके कान में बोल दिया कि आई हर्ड अ रूमर दैट नर्डहाउंड इज द बेस्ट हिंदी रिकैप चैनल ऑन द यूट्यूब, तो आपके पास इस पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एलिसन वानिया को ढूंढते यहां पहुंच जाती है और इसके सर पर एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ देती है। एलिसन को भी बचपन से वानिया के इन सीक्रेट पावर्स के बारे में पता था, और इसी ने मिस्टर हारग्रीव्स के कहने पर एलिसन के कान में बोल दिया था कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, वो बस एक नॉर्मल लड़की है। समझ रहे हो? मतलब वानिया के इस बिलो एवरेज स्ट्रगलिंग लाइफ के पीछे एलिसन का हाथ है। ये सुनते ही वानिया गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एलिसन का गला काटकर लेनेड के साथ वहां से भाग जाती है। घर पहुंचने पर वानिया को लेनेड के पास छुपाई अपने पापा की नोटबुक मिलती है और वो समझ जाती है कि ये भी बस उसे अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है। फिर गुस्से में वानिया लेनेड को भी मार देती है। समय रहते एलिसन को उसके भाई ढूंढ लेते हैं और वो बच जाती है, बट अपने इंजरीज की वजह से बोल नहीं पाती। एलिसन फिर एक पेपर पर लिखकर सबको बताती है कि वानिया में भी सुपर पावर्स हैं। वानिया जब इनसे मिलने अपने घर आती है तब लूथर उसे एक टाइट जादू की झप्पी देकर बेहोश कर देता है और ले जाकर एक केज में बंद कर देता है। अंदर कैद वानिया फिर से अपना कंट्रोल खो देती है और केज को तोड़कर बाहर आती है। इसी दौरान चाचा हेजल और वो डोनट शॉप वाली एग्नेस के बीच भी अजीब सा लव ट्रायंगल चला होता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आई नो इट्स नॉट अ लव ट्रायंगल, बट जैसा कि मैंने कहा, नॉट इंपॉर्टेंट। केज को तोड़कर बाहर आने पर वानिया फुल सुपर सायन मोड में जाती है और अपना सारा गुस्सा पापा की हवेली पर निकाल देती है। एलिसन और उसके भाई किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, बट बेचारा पोगो वानिया के हाथों मारा जाता है और द मदर बिल्डिंग के मलबे में दब जाती है। माना कि पोगो इतना बेचारा नहीं था, बट स्टिल यार। बाहर आते आते क्लाउस भी अपना फुल पोटेंशियल हिट करता है, मतलब इसकी मदद से उनका डेड भाई बेन अब लाइव चीजों से इंटरैक्ट कर सकता है। सो टेक्निकली क्लाउस चाहे तो भूतों को और पावरफुल बना सकता है। कूल बट नॉट सो कूल। यहां से निकलकर सारे बोलिंग एली में जाकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी फाइव को वो ओल्ड लेडी यानी द हैंडलर का बुलावा आता है। फाइव जब जाके द हैंडलर से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। इस हैंडलर ने फाइव को अपने फैमिली से अलग किया ताकि वो उन्हें ठिकाने लगा सके। उधर बोलिंग एली में फाइव की फैमिली पर कमीशन के एजेंट्स का हमला होता है, बट सारे किसी तरह वहां से बच के भाग जाते हैं। फाइव भी होटल रूम से निकलकर अपने फैमिली को बचाने चला जाता है। द हैंडलर ने यहाँ अपने पास हेजल की गर्लफ्रेंड यानी वो डोनट शॉप वाली एग्नेस को बांध कर रखा है। फिर हेजल चाचा से पीछा छुड़ाकर होटल रूम आता है और द हैंडलर को मारकर एग्नेस को बचा लेता है। ये भाई ने अब पार्टी बदल ली है और अब इसे भी दुनिया को बचाना है ताकि वो एग्नेस के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। अपने पापा की हवेली को बर्बाद करने के बाद वानिया सीधा ऑर्केस्ट्रा अटेंड करने जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वानिया ये देखकर खुश होती है कि इतना सब होने के बावजूद भी इसकी फैमिली यहाँ इसे सपोर्ट करने आई है, बट फिर ये जल्दी समझ जाती है कि ये लोग यहाँ इसे सपोर्ट करने नहीं बल्कि पकड़ने आए हैं। फिर वानिया गुस्से में अपना कंट्रोल खोकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चली जाती है और अपने सारे भाइयों को हवा में उड़ा देती है। जब अंदर ये सब चला है तब क्लाउस कमीशन की आर्मी से लड़ रहा होता है। फिर क्लाउस बेन के पावर्स को यूज करके सबको हरा देता है, मतलब ये मरे हुए सुपर हीरोज की पावर्स भी यूज कर सकता है। डिएगो फिर चाचा को मारकर डिटेक्टिव पैच का बदला लेने की कोशिश करता है, बट बाद में उसे जाने देता है। ये सोचकर कि ये गलत है, पैच अगर जिंदा होती है तो मुझे ऐसा करने से रोक लेती। लग रहा है ये चाचा सेकंड सीजन में भी आने वाली है। जब वानिया अपने भाइयों को उड़ाने में बिजी होती है तब एलिसन पीछे से गोली चलाकर इसका ध्यान भटकाती है। डोंट वरी, इसने गोली बाजू में चलाई थी, बट जब एलिसन ने वानिया का ध्यान भटकाया तब वानिया ने एक्सीडेंटली एक एनर्जी बीम को स्पेस में फेंक दिया था।
ये बीम जाकर सीधा चांद से टकराती है और चांद के कुछ टुकड़े जमीन की तरफ आते हैं। इसी से तो एपोकलिप्स आएगी। कहा था ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। 5 समझ जाता है कि उनका मिशन बुरी तरह फेल हो गया है। फिर वो अपने फैमिली को लेकर टाइम में और पीछे ट्रैवल करता है, ये सोच के कि हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। इनकी यूनिवर्स का टाइम ट्रैवल थोड़ा अलग है। जब भी ये लोग टाइम में आगे या पीछे जाते हैं, ये टाइम के फ्लो में चेंजेस कर देते हैं। मतलब ये सारे जब पास्ट में जाएंगे तो वो दुनिया इस दुनिया से काफी अलग होगी। और ये चीज सीजन 2 के ट्रेलर में ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।